पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और वीरान रेगिस्तानों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, मगर उनके दिल अमीर थे। मिट्टी के कच्चे मकान, फटे पुराने कपड़े, मगर आंखों में सब्र और होठों पर दुआएं, यही नूराबाद की पहचान थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन बहुत गरीब था, मगर बेहद नेक और ईमानदार इंसान। उसकी बीवी सलमा सब्र करने वाली और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाली औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रिहान और छोटी बेटी आयशा। अलीमुद्दीन रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में बेच देता। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता, मगर कभी उसने शिकायत नहीं की। सलमा अक्सर कहा करती, रोजी देने वाला अल्लाह है, इंसान बस कोशिश करता है। वीरान रास्ता और रहस्यमयी आवाज। एक दिन अलीमुद्दीन जंगल से लौटते वक्त रास्ता भटक गया। सूरज ढल चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? अलीमुद्दीन ने डरते डरते पूछा। आवाज और करीब आई। झाड़ियों के पीछे से एक बुजुर्ग दिखाई दिया, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ए इंसान, मुझे प्यास लगी है, बुजुर्ग ने कहा। अलीमुद्दीन के पास बस थोड़ी सी पानी की मश्क थी। खुद प्यासा होने के बावजूद उसने वह पानी बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग मुस्कुराया। अचानक उसकी शक्ल बदल गई। वह जिन्हों की दुनिया का बादशाह निकला। तू बहुत नेक दिल है, जिन्ह ने कहा। मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूं। जिन्हों की दुनिया का दरवाजा जमीन हिली, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते अलीमुद्दीन एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। वहां आसमान नीला नहीं, सुनहरा था। महल हवा में तैर रहे थे और जिन्न इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अजीब थे। जिन्हों के बादशाह ने कहा, हमारी दुनिया में दौलत बहुत है, मगर सुकून कम। तुम इंसान सब्र और ईमान से जीते हो। अलीमुद्दीन को सोने चांदी के ढेर दिखाए गए, मगर उसका दिल अपने बच्चों और बीवी के पास था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए। बादशाह जिन्न उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इम्तिहान और सच्चाई। जिन्होंने अलीमुद्दीन का इम्तिहान लिया। उसे कहा गया कि अगर वह झूठ बोले या लालच करे तो वहीं कैद हो जाएगा, मगर अलीमुद्दीन हर इम्तिहान में कामयाब रहा। उसने न दौलत मांगी न ताकत। आखिर जिन्हों के बादशाह ने उसे एक छोटी सी थैली दी। इसमें जो है वह सिर्फ ईमानदार हाथों में ही बरकत देगा। वापसी और नई सुबह अलीमुद्दीन आंख खोलता है तो खुद को जंगल के उसी रास्ते पर पाता है। थैली खोलने पर उसमें कुछ पुराने सिक्के थे। जब वह गांव पहुंचा तो अजीब बात हुई। वे सिक्के जहां भी खर्च होते वहां बरकत फैल जाती। सलमा की रोटियां कभी कम नहीं पड़ती। रिहान पढ़ने लगा। आयशा की बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे अलीमुद्दीन गरीबों की मदद करने लगा, मगर उसने कभी घमंड नहीं किया। लालच का अंजाम गांव के कुछ लोगों को शक हुआ। एक लालची आदमी हमीद जबरदस्ती जंगल गया जिन्हों को बुलाने, मगर जिन्हों की दुनिया लालचियों के लिए नहीं थी। हमीद लौटकर कभी नहीं आया। सबक सालों बाद अलीमुद्दीन बूढ़ा हो गया। वह अपने बच्चों से कहता, बेटा, जिन्हों की दुनिया से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। सब्र, ईमान और नेक दिली, यही असली दौलत है। गांव वाले आज भी उस जंगल को जिन्हों का रास्ता कहते हैं, मगर सिर्फ ईमानदार इंसान ही वहां से सलामत लौटता है।